हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और इस बैक पार्ट की डिज़ाइनिंग की आज आप लोगों के साथ फ्रंट पार्ट हम शेयर कर रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट का एक बार आप लोगों के साथ मेजरमेंट करके बता देते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी फ्रंट पार्ट समझने में। तो यहाँ बैक का हमने लेंथ रखा है 14 इंच, और यहाँ इसकी चेस्ट का पॉइंट है 8.5 इंच। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 7.5 इंच वेस्ट का पॉइंट है, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लिया है, और उसमें 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे शोल्डर 5 इंच है, और आर्म होल भी हमने 5 इंच पर डाउन किया है, और इसकी गोलाई रखी है 1.5 इंच पे। और यहाँ से 3.5 इंच विड्थ करके, और इसकी लेंथ भी 3.5 इंच पे हमने टक्स का पॉइंट डाला है। अब यहाँ पे 9.5 इंच पे हमने यहाँ नेक की लेंथ रखी है, और नीचे से विड्थ इसकी है 2.5 इंच, और ऊपर से 2 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये बेल्ट ब्लाउज़ है, तो बेल्ट के जॉइंट के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम इसकी लेंथ रखेंगे 16 इंच। और यहाँ पे आर्म होल को शोल्डर और आर्म होल को यहाँ पे हमने बराबर से करते हुए डाउन कर लिया। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1/2 इंच सिलाई टक्स में चले जाते हैं आर्म होल की साइड से। तो यहाँ पे हमें आर्म होल को 1/2 इंच पे डाउन करना रहता है, गोलाई देनी रहती है। और यहाँ से 1/2 इंच हमें आई और हुक की पट्टी के लिए रखना है, और फिर 2 इंच नेक की विड्थ रखी है। नेक की लेंथ हमने यहाँ रखी है 6 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच इसकी नेक की लेंथ रखी है, और विड्थ 2 इंच रखी है, और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसमें बोट शेप या फिर और भी कोई शेप दे सकते हैं आप अपने पसंद से। अब यहाँ पे हम इसकी 1/2 इंच पे गोलाई रखेंगे आर्म होल हमारी। तो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गोलाई करते हुए इसका शेप दे देंगे। अब चलिए हम यहाँ पे लेंथ देखिए टोटल 16 इंच है। यहाँ पे वेस्ट का पॉइंट डाला है 7.5 इंच पे, और 7.5 इंच में फ्रेंड्स इतना हमारा नीचे से टक्स में जाएगा, और बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो टक्स के लिए 1.5 इंच काफ़ी होता है, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे टक्स के लिए डाला है। और नीचे से बेल्ट की हमने ऊपर लेंथ रखी है 4 इंच। इसकी विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चौड़ी बेल्ट पसंद करते हैं तो इससे बढ़ा सकते हैं, या फिर कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 4 इंच, और बीच में 3 इंच, और साइड में 3.5 इंच पे करके इस तरीके से बेल्ट का शेप दिया है। हल्की सी इसमें राउंड शेप आ जाएगी। इसका शेप राउंड करने के बाद सिंपली इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए आपको टक्स ये लाइन कंप्लीट करके बता देते हैं। ये हमारी कंप्लीट फिटिंग की लाइन रहेगी, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा हमारा। और इतना एक्स्ट्रा हमने लिया है जो हमारे टक्स में चला जाता है, तो टक्स के लिए इधर एक्स्ट्रा लिया है, और बाकी पैटर्न को हम कट कर लेंगे। सिंपली इसकी हमने कटिंग कर ली। यहाँ से नेक की भी कटिंग कर लेंगे, और नीचे से बेल्ट को भी कट करके निकाल लेंगे। अब बेल्ट हमारी कट हो गई। अब चलिए यहाँ पे टक्स लगाते हैं। तो इसको हाफ करके एक कट लगा लेंगे, देखिए सेंटर में। फिर यहाँ से 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 1/2 इंच हमारा आई और हुक के लिए एक्स्ट्रा है, और इसकी लेंथ यहाँ रखी है 2 इंच, और इसकी लेंथ रखी है 3.5 इंच, मतलब 3 इंच। 1/2 इंच हमारा आई और हुक में चला जाएगा, यहाँ से ऊपर 2 इंच पे। और इस तरीके से अंदाज से एक सर्कल बना लेंगे। मैंने बहुत तरह के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको जो भी ईजी लगे आप उस तरीके से बेल्ट ब्लाउज़ बना सकते हैं, मैंने कई तरह से बताया हुआ है। अब ये हमारी टक्स लग गए इस पर।
अब चलिए इसको मेन पार्ट पे कट कर लेते हैं। उसके पहले देखिए बैक में थोड़ा सा हमारा दिखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बैक में भी इस तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे और छोटे से कट लगा लेंगे। इससे हमें सिलने के टाइम में ईजी रहता है। तो इसे मेन पैटर्न पे कट कर लेंगे। चलिए हमने कट कर लिया। मेन पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ा के ही कट करना जाता है ताकि हमें सिलने में कोई परेशानी ना हो और बाद में जो एक्स्ट्रा पैटर्न रह जाता है उसे आसानी से किनारे से कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली मैंने नेक में सिलाई लगाई है और इसे सिलाई मार्जिन में कट लगाने के बाद फ्लिप कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नेक की पट्टी भी लगा सकते हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर नॉर्मली एक सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे ये मेन पैटर्न लाइनिंग के साथ अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। और कोई भी कॉटन की लाइनिंग अगर आप अटैच करते हैं तो ध्यान रखें मेन पैटर्न को आपको ऊपर की तरफ रखना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब चलिए टक्स लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर का टक्स लगाते हैं, फिर नीचे का टक्स 1 से 1.5 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए लगा लेंगे। बाकी सारे टक्स में हमें पौना इंच का मार्जिन रखना है और इसमें टक्स लगा लेने हैं। इससे आपकी टक्स की जो कटोरी बैठती है वो बहुत ही अच्छी बैठती है। अब इसमें चलिए बेल्ट को जॉइंट करते हैं। तो नॉर्मली हमें हल्की सी 2 सूत आगे की तरफ बेल्ट को निकालना है एंड इजीली बेल्ट को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद साइड के पैटर्न जो एक्स्ट्रा होते हैं 1 से 1.5 इंच, तो उनको कट कर लेना है। नीचे से हमने हल्का बेल्ट में खुला छोड़ा था, उसको सिल लेंगे तो ये हमारी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे चलिए बटन की पट्टी को अटैच करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये हुक बटन की पट्टी हमने इसमें लगाई है। तो हुक बटन की पट्टी को इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और उसके बाद एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसे बाद में तुरपाई के बाद खोल लेंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। और इसमें हम लगाएंगे हुक की आई की पट्टी। तो इसे भी ऊपर से स्टिच कर लिया और डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर नीचे राइट साइड से रखेंगे और इसे रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो राइट साइड की तरफ हमने इसे रख के इस तरीके से स्टिच कर लिया। सिलाई मार्जिन के ऊपर भी एक स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। उसके पहले आपको स्लीव कटिंग करना है, तो आप लोग मेरी कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की। तो उसमें मैंने स्लीव की कटिंग बहुत ही इजीली बताया है। अब यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और बैक पार्ट में इस तरीके से सेंटर में एक मार्जिन लगाएंगे। लाइनिंग खींचने के बाद से आई और हुक की पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और नीचे से फोल्डिंग इस तरीके से लगाते हुए और साइड में साइड की जो हमारी नीचे से हम फोल्डिंग को कंप्लीट कर लेंगे। जितना हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा पैटर्न बच जाता है उसको हम फोल्ड करके उसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अच्छे से इसे बराबर करते हुए बीच में पिन लगाएंगे और साइड से इसे बराबर करते हुए एक्स्ट्रा हमारी जितनी भी पैटर्न है उसे अच्छे तरीके से कट करके चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ बराबर कर लेंगे। और दूसरी साइड भी कुछ इसी तरीके से हमें बैक पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इसे इस तरीके से बराबर करके और कट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे शोल्डर स्लीव को ज्वाइंट करते हैं। तो स्लीव को फ्रेंड्स इजीली फ्रंट का इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन करके कट कर लेना है और स्लीव को ज्वाइंट करना है। इस स्लीव की डिज़ाइनिंग की वीडियो जल्द ही आएगी चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। अब कुछ इस तरीके से
स्लीव को ज्वाइंट करने के बाद अच्छे से सिलाई को दोनों तरफ की सिलाई को मिलाते हुए साइड में एक सिलाई लगानी है। देन इसको अंदर की तरफ फ्लिप करते हुए उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। और अब आती है बारी फिटिंग की। तो फिटिंग के लिए स्लीव का दूसरा हिस्सा और चेस्ट एंड वेस्ट का चौथा हिस्सा लगाने के बाद 3 पॉइंट लगाएंगे और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए, ये हमारी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ तैयार हो गई। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा पार्ट हो जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। उसका जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई कमी रही हो तो वो भी बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।